नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर असित अरोरा। मैं एक जीआई कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे स्टमक या आमाशय के कैंसर के बारे में। तो ये एक विश्व में 5 सबसे प्रमुख कैंसर्स में से एक है और इसकी केस फर्टिलिटी रेट जो है सर्वाधिक है कैंसर्स में। ये आमतौर पर पुरुषों को अफेक्ट करता है 6 और 7वें दशक में। कुछ रिस्क फैक्टर हैं कैंसर स्टमक के, जिसमें कि स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीट प्रोडक्ट्स का यूज़ और स्मोक्ड फूड, ये कुछ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ताज़े फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं तो ये एक प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट देता है आपको स्टमक कैंसर के विरुद्ध। स्टमक कैंसर के जो लक्षण होते हैं आमतौर पर, शुरुआती लक्षण अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सटल या बहुत ही मामूली होते हैं, जिसे पेशेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। सो इन लक्षणों में पेट में ऊपर की तरफ हल्का सा दर्द होना या जलन होना या खाने में थोड़ा अपच होना हो सकता है, जिसे यूजुअली आप गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी मान के उसे निगलेक्ट कर देते हैं। लेटर स्टेजेस में भूख ना लगना, पेट जल्दी भर जाना और उसके भी लेटर स्टेजेस में उल्टी आना, वजन का अत्यधिक कम हो जाना या भूख का बिल्कुल मर जाना शामिल है। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये लेट स्टेज के लक्षण आते हैं, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। स्टमक कैंसर का डायग्नोसिस आमतौर पर एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है, जिसमें मुंह के रास्ते से हम एक दूरबीन डालते हैं और पेट के अंदर से जांच करके वहाँ से कुछ बायोप्सी के टुकड़े लेते हैं। ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट है, जिससे कैंसर स्टमक का डायग्नोसिस बहुत इजीली किया जा सकता है। एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद डॉक्टर्स आमतौर पर कैंसर की स्टेजिंग के लिए या तो सीटी स्कैन या फिर पेट स्कैन एडवाइस करते हैं, जिसके बेसिस पर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कैंसर स्टमक के ट्रीटमेंट के लिए सर्वाधिक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें इसे जितना जल्दी पकड़ सकें पकड़ना है, क्योंकि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र क्यूरेटिव ऑप्शन है और ऑपरेशन आप सिर्फ अर्ली स्टेजेस में ही कर सकते हैं। सो अगर हम कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ सकते हैं तो आप इसको ऑपरेशन द्वारा कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। बट जब कैंसर लेटर स्टेजेस में हमारे पास आता है, इससे लोकली एडवांस स्टेज में, तो उस कंडीशन में हमें पहले कीमोथेरेपी देके कैंसर को श्रिंक करना होता है और उसके बाद ही पेशेंट सर्जरी के लिए एलिजिबल होता है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पेशेंट्स हमें स्टेज 4 में मिलते हैं, जिसमें कि कैंसर ऑलरेडी शरीर के बाकी हिस्सों तक फैल चुका होता है और ऐसी कंडीशन में कीमोथेरेपी ही एकमात्र ऑप्शन होता है पेशेंट के लिए। स्टमक कैंसर की जो सर्जरीज़ हैं, वैसे ये बहुत चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ होती हैं, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही रूटीनली और कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स हैं। बहुत से सेंटर्स, जिसमें कि मेरा भी सेंटर है, हम ये सर्जरीज़ दूरबीन की पद्धति से करते हैं। इन सर्जरीज़ में पेशेंट के आधे से करीब पूरे स्टमक को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कैंसर की लोकेशन क्या है, और हम पेशेंट की आंतों का इस्तेमाल करते हुए एक नए रास्ते को बनाते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है सर्जरी के बाद, जिसमें कि कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिन्हें पेशेंट को लेना होता है, और स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स की ज़रूरत होती है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशन नहीं होते। दे कैन कंटिन्यू टू हैव नॉर्मल लाइफस्टाइल और अपना नॉर्मल काम कर पाते हैं ऑपरेशन के बाद। किसी भी कैंसर की तरह इस कैंसर में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। जो भी पेशेंट्स हैं जो कि 6 डेकेड या 7 डेकेड की लाइफ में हैं, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, उनको अगर ऐसे कोई भी लक्षण हैं, अगर पेट में ऊपर की तरफ दर्द रहता है या जलन की शिकायत हो रही है या भूख लगना कम हो गया है या वज़न कम हो रहा है या लैट्रिन में खून आ रहा है या काले रंग की लैट्रिन आ रही है, तो ऐसे कोई भी लक्षण आप कृपया करके इग्नोर ना करें। तुरंत एक एक्सपर्ट की राय लें और उनके हिसाब से टेस्टिंग कराएं। और अगर कैंसर स्टमक डिटेक्ट होता है तो आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। अर्ली स्टेजेस में ऑपरेशन द्वारा इसे पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है।
अगर इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसे आंसर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।